Hello students, welcome to our channel Education Point Coaching Classes. Today we will learn about asexual reproduction. Actually we will learn about types of asexual reproduction. What is asexual reproduction? In our earlier video we have already read about asexual reproduction. The type of reproduction in which only a single parent is involved. Means जिसमें क्या होता है? A new individual is formed by the single parent. तो इस कॉल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वहाँ पर हमें टू पेरेंट्स मीन्स मेल एंड फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती. तो देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. एक सिंगल ही पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है तो टू के मिक्सचर मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिक्सअप नहीं होते. तो इट मीन्स वो एग्जैक्ट कॉपी होती है न्यू इंडिविजुअल किसकी? पेरेंट बॉडी की. तो इसके एग्जाम्पल है बडिंग इन हाइड्रा एंड ईस्ट, बाइनरी फिजन इन अमीबा एक्सेट्रा. तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम कह सकते हैं वी कैन से बडिंग एंड बाइनरी फिजन. दीज आर द टू मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बडिंग इन हाइड्रा, अ बर्ड स्टार्ट्स एज अ बर्ज ऑन अ पेरेंट बॉडी. तो यहाँ क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी होती है उसकी बॉडी से वन और मोर जो होते हैं बर्ड जो होते हैं स्टार्ट होते हैं डेवलप होना. As these birds develops and grows, it becomes a new individual organism. तो जैसे जैसे ये ग्रो करेगा, जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाएगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेगा. इन सम ऑर्गेनिज्म द बर्ड्स रिमेन अटैच टू द पेरेंट बॉडी. तो यहाँ क्या हो रहा है हाइड्रा में, आफ्टर मैच्योरिंग द बर्ड्स इट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड अ न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म. बट there are some organisms in which birds remain attached to the parent body. वो क्या रहता है, बर्ड पेरेंट बॉडी से अटैच रहता है, वो उससे सेपरेट नहीं होता. इसका एग्जाम्पल है ईस्ट. फाइनली इट डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड डेवलप इनटू अ कंप्लीट मैच्योर इंडिविजुअल हाइड्रा. Since new individual is developed from a bud, तो this type of asexual reproduction is called budding. तो ये budding process हो गया. दूसरा नेक्स्ट प्रोसेस आपका है मेथड है बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन अकर्स इन अमीबा. अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विच बिगिंस इट्स रिप्रोडक्शन बाय डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू टू न्यूक्लियाई. फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई डिवाइडेड इनटू टू. तो ये न्यूक्लियस आपका सेंटर में प्रेजेंट है डार्क ब्लू कलर का. फर्स्ट इट स्टार्ट स्ट्रेचिंग. तो ये स्ट्रेच होके क्या होगा बेटा, स्ट्रेच होते होते इट डिवाइड्स इनटू two nucleus, then followed by division of cytoplasm of the body into two with each part receiving a nucleus. अब इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो साइटोप्लाज्म है, वो स्ट्रेच होना स्टार्ट होगा और स्ट्रेच होके वो टू में डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ टू डॉटर सेल्स बन गए, ईच हैविंग वन न्यूक्लियस एट द सेंटर. Finally, two daughter amoeba cells are produced from one parent amoeba. So this type of asexual reproduction in which an animal reproduces by dividing into two individual is called binary fission. तो जहाँ क्या हो रहा है, parent body divides into two to form two daughter cells is called binary fission. तो budding and binary fission में difference क्या है बेटा? In budding a new individual is formed पर exist, but in binary fission parent body divides into two daughter cells. So two new individuals form हो जाते हैं from the parent. Beta, here some questions are given. Question number 1 is define budding and binary fission. What is budding? Budding is asexual method of reproduction, is one of the asexual method of reproduction in animals. क्या होता है, the body of the animal starts developing a small bulging structure called bud. क्या करता है, बॉडी से एक बल्जिंग सा स्ट्रक्चर ग्रोथ होना शुरू करता है जिसको हम बड कहते हैं, विच डेवलप्स एंड ग्रोज एंड हैव इटसेल्फ डिसकनेक्टेड फ्रॉम द पेरेंट एनिमल एंड बिकम अ सेपरेट इंडिविजुअल. दिस इज कॉल्ड बडिंग. तो वो डेवलपमेंट स्टार्ट करता है व्हेन इट फुल्ली डेवलप्ड, तो इट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग. बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. In this method, the body of an animal divides into two halves. The nucleus of the body divides into two and this is followed by the division of cytoplasm.
तो इसमें क्या होता है, जो एनिमल की पेरेंट बॉडी होती है वो 2 इक्वल डिवाइस हो जाती है। सबसे पहले बॉडी का न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद वो साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है, और फाइनली 2 डॉटर सेल्स बनते हैं हैविंग 1 इंडिविजुअल न्यूक्लियस फ्रॉम द 1 पेरेंट. This process is called binary fission. Question number 2. Give example of organisms where budding and binary fission can be seen. So we can see budding in Hydra and yeast and binary fission in amoeba and paramecium. Question number 3 is, why is the new organism produced in asexual reproduction exact copy of the parent? Because only a single parent is involved in asexual reproduction and there is no mixing of genetic information. क्योंकि वहाँ पर एक सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व, कैरेक्टर सिर्फ एक ही पेरेंट के होंगे, तो वहाँ कोई मिक्सिंग नहीं है किसी 2 की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की, दैट्स वाई वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होंगे. क्वेश्चन नंबर 4. Explain binary fission in amoeba with the help of diagram. तो amoeba reproduce by common asexual method called binary fission. तो in this method amoeba cells divides into 2 daughter cell. 2 daughter cell में divide होती है amoeba की parent body. तो ये amoeba parent body है. First of all क्या होगा, nucleus stretch होगा and it divides into 2. Then outer body मतलब cytoplasm divide into 2 और 2 daughter cells बन जाएंगे with individual nuclei. तो यहाँ क्या है, द न्यूक्लियस ऑफ अमीबा फर्स्ट डिवाइज इनटू 2 पार्ट्स. आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा डिवाइज इनटू 2 पार्ट्स, 1 पार्ट अराउंड ईच न्यूक्लियस. दोनों में अपना एक न्यूक्लियस होगा और 2 डॉटर सेल्स जो होंगे वो प्रोड्यूस हो जाएंगे हैविंग अ न्यूक्लियस. क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. तो हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ पार्टिंग. तो यहाँ क्या होगा, 1 or more bulges आर प्रोड्यूस इन हाइड्रा. तो दीज bulges आर कॉल्ड बर्ड्स. तो दिस बर्ड देन ग्रोज ग्रेजुअली, ये ग्रो करेगा फ्रॉम टू अ स्मॉल हाइड्रा. द टाइनी न्यू हाइड्रा डिटैच इटसेल्फ. तो जब ये डेवलप हो जाएगा तो ये डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी और एक न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा. दिस इज ऑल फॉर टुडे. We will meet in the next video. Till then, take care. Bye.